Good morning. Today I am going to explain the remaining part of the story, The Making of a Scientist. In my previous video, I have already explained the half part of the story, and now I am going to explain the remaining part, The Making of a Scientist. When Albright won the prize in science exhibition, science competition, when he was in 8th grade. Albright proved that Viceroy's butterflies look like monarch butterflies. In order to save themselves from being eaten by birds, as they realized eating viceroys and not the monarchs. एवराइट ने यह साबित किया कि वायसराय बटरफ्लाई बिल्कुल मोनार्क बटरफ्लाई की तरह देखने में लगती हैं और अपने आप को बचाने के क्रम में वो बर्ड्स उसको न खाएं, वो अपने आप को बचाती थीं, क्योंकि जो चिड़िया थी वायसराय बटरफ्लाइज को खाना खाती थी और मोनार्क बटरफ्लाई को वो खाना पसंद चिड़िया नहीं करती थी. इट वॉज लेटर shown by research that viceroys probably do copy the monarch for avoiding becoming the dinner of birds. ये बाद में साबित किया गया, रिसर्च के द्वारा यह साबित हुआ कि वायसराय जो तितलियां हैं वे मोनार्क की तरह कॉपी करती हैं, इसलिए कि चिड़िया उनको नहीं खा पाएँ. चिड़िया न खाएं, चिड़िया समझें कि ये भी जो है मोनार्क तितली है. This project was placed first in the zoology division and third overall in the country science fair. और यह प्रोजेक्ट जूलॉजी डिवीज़न में फर्स्ट प्राइज जीता और पूरे देश के साइंस फेयर का यह तीसरा सबसे बड़ा प्राइज था. एवराइट through his experiment tried to find the purpose of the 12 tiny gold spots on a monarch pupa. एवराइट अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह कोशिश किया उस उद्देश्य को प्राप्त करने में 12 गोल्ड स्पॉट मोनार्क प्यूपा को उसने इकट्ठा करके रखा. फॉर दिस ही बिल्ट अ डिवाइस दैट शोड दैट the spot were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. और उसने एक डिवाइस तैयार किया और उसके द्वारा यह दिखाया कि स्पॉट जो हैं वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं और धीरे धीरे बटरफ्लाई उसे डेवलप करने लगते हैं, बटरफ्लाई बनने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं. द गोल्ड स्पॉट प्रोजेक्ट won him first place in country fair and entry into the international science and engineering fair. यह गोल्ड स्पॉट का प्रोजेक्ट जो था यह पहला स्थान दिलाने में मदद किया. पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ एवराइट को और वह अब इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग फेयर के लिए क्वालिफाई कर गया. देयर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी. यहाँ जूलॉजी में तीसरा स्थान प्राप्त किया. ही ऑल्सो गॉट द चांस टू वर्क ड्यूरिंग समर वैकेशन एट द entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research. और वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट में
वो इटोमोलॉजी लेबोरेटरी में समर वेकेशन के दरमियान उसको चांस मिला एक्सपेरिमेंट करने का। इन हिज सीनियर हाई स्कूल एवराइट grew cells from a monarch's wing in a culture and showed that cells would divide and develop into a normal butterfly wings scale only if they were fed the hormone from the gold spots। और एक्सपेरिमेंट के द्वारा एवराइट ने यह दिखाया कि जो सेल होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं और डिवाइड होकर एक नॉर्मल बटरफ्लाई के पंख उससे विकसित होते हैं और वो हार्मोन्स गोल्ड स्पॉट के द्वारा हार्मोन जो होते हैं वो गोल्ड स्पॉट के द्वारा फीड कर लिए जाते हैं, भक्षण कर लिए जाते हैं। ही वॉन द फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर। वह इंटरनेशनल फेयर के जूलॉजी में पहला स्थान वो प्राप्त किया एवराइट ने। एंड वर्क इन आर्मी एंड एग्रीकल्चर लेबोरेटरी ऑफ यूएस। और यूएस के आर्मी एंड एग्रीकल्चर लेबोरेटरी में काम करने का मौका मिला। इसके इस उपलब्धि के कारण इस तरह का इतना बड़ा मौका प्राप्त हुआ। When Everett identified the chemical structure of gold spot hormones and looked at the X-ray photos of it, he found how cells can read the blueprint of its DNA। एवराइट जब यह पहचान गया कि गोल्ड स्पॉट का जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसके हार्मोन का, वो बिल्कुल एक्सरे फोटोज़ के द्वारा उसको देखा उस चीज़ को, और वह पाया कि सेल्स जो होते हैं आसानी से देखे जा सकते हैं और उसके डीएनए का ब्लूप्रिंट उससे प्राप्त किया जा सकता था। ही along with his कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग wrote a paper that explained this theory। वह अपने दोस्त जेम्स आर वोंग के साथ मिलकर वह एक थियरी को उन लोगों ने थियरी को लिखा इसको। टू फर्दर टेस्ट हिज थियरी ही बिगैन डूइंग एक्सपेरिमेंट एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। और आगे इस टेस्ट थियरी को बढ़ाने के लिए उन लोगों ने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में उसको एक्सपेरिमेंट किया उसका। इफ द थियरी प्रूव्स करेक्ट इट विल बी ए बिग स्टेप टुवार्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। और इन लोगों का विश्वास था कि अगर यह थियरी बिल्कुल सही साबित हो जाती है तो एक बहुत बड़ा कदम होगा लाइफ के प्रोसेस, लाइफ किस प्रोसेस से आगे बढ़ता है, यह बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त होगी, इसे पता चलेगा। It might lead to a new idea for preventing some type of cancer and other diseases। और यह कुछ प्रकार के कैंसर्स और अन्य बीमारियों के इलाज में यह आइडिया जो था महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था। ब्राइट was not only an excellent scientist but multi-talented personality। वह सिर्फ एक्सीलेंट साइंटिस्ट ही नहीं था बल्कि वह बहुमुखी प्रतिभा वाला व्यक्तित्व था। ही वॉज अ चैम्पियन इन डिबेट पब्लिक स्पीकिंग। वह डिबेट और पब्लिक स्पीकिंग में भी बहुत चैम्पियन था। ही वॉज अ गुड कैनिस्ट एंड ऑल राउंड आउटडोर्स पर्सन। वह ऑलराउंडर था, यह अनेक चीज़ों में उसको प्रतिभा प्राप्त थी। ही वॉज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स। वह एक बहुत ही शानदार वैज्ञानिक चीज़ों के ऊपर वह फ़ोटो लेने का एक बहुत शानदार वह फोटोग्राफर था। मिस्टर वेदरर अ ब्राइट सोशल स्टडीज टीचर
सोशल स्टडीज टीचर जो अब राइट के थे, वेदरर, हु ओपनड हिज माइंड टू न्यू आइडियाज़, प्रेज्ड हिम फॉर हिज हार्ड वर्क, और इसके नए दिमाग का उन्होंने बहुत प्रशंसा किया और इसके हार्ड वर्क जो किया इस सब वैज्ञानिक खोजों में उसकी भूरी भूरी उन्होंने प्रशंसा की। अकॉर्डिंग टू मिस्टर वेदरर, अ ब्राइट वांटेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड। उन्होंने बताया कि अब राइट जितना संभव हो सकता था वह अपने जॉब को बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ाता था। एंड दिस मेड हिम अ गुड साइंटिस्ट, और वह अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने में जो वो कठिन परिश्रम करता था, इसी कारण से वह एक अच्छा साइंटिस्ट बन पाया। ही हैड अ फर्स्ट रेट माइंड, वॉज क्यूरियस एंड हैड विल टू विन फॉर द राइट रीजन। उसका दिमाग बहुत ही तीव्र था, वह बहुत उत्सुक रहता था कि जो भी काम हमको करना है सही करना है और अंजाम तक पहुंचाना है, और इसी कारण वह अपने शोध में आगे बढ़ा और बहुत ऊंचाई प्राप्त किया, मुकाम हासिल किया। थैंक यू।